हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल स्टडी फ्रेंड में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्ज़ाम है वो आज के कंप्लीट हो चुके हैं और उनके जो रियल प्रश्न हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। जहाँ तक क्वेश्चन की वेटेज की बात करें फ्रेंड्स, तो 2018 का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो जिन भी लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2018 और 19 के वो ज़रूर देख लें। खासकर स्टैटिक जीके का पार्ट तो बिल्कुल देख ही लें, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। जहाँ तक क्वेश्चन के लेवल की बात करें फ्रेंड, तो क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हमेशा की तरह आपके ओल्ड जो स्टैटिक जीके के पार्ट है उसी से पूछे गए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको सामने ये रहा फ्रेंड्स, एमपीजी की फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि पिछली बार आपसे पूछे गए थे कि एमपीजी की फुल फॉर्म, ओएमआर के बारे में पूछा गया था। इस बार पूछा कि एमपीजी की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता है फ्रेंड कि एमपीजी की फुल फॉर्म होती है आपकी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसके अलावा फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी आपके 2018 के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि किस देश के 12 फुटबॉल खिलाड़ी गुफा में फंस गए थे। तो आपके फ्रेंड्स होगा थाईलैंड। थाईलैंड के जो खिलाड़ी थे वो आपके गुफा में फंस गए थे। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इस बार भी आ रहे हैं और इससे पहले भी 3-4 शिफ्ट में पूछे गए थे। इससे पहले जो पूछा गया था कब हुआ था, तो फ्रेंड ध्यान रखना हुआ आपका 1919 में हुआ था। यही बात करेंगे फ्रेंड्स कि क्यों हुआ था। तो इराक के जो वहाँ के जो खलीफा होते थे उनकी वजह शुरू हुआ था, क्योंकि वो जो अंग्रेज़ थे वहाँ का पद ख़त्म करने के लिए आतुर थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो आपकी थी बांग्लादेश ढाका में हुई थी। अगर पूरे टाइम की फ्रेंड्स तो 1906 में हुई थी। विश्व बैम्बू दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि विश्व बैम्बू दिवस जो है आपका वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक सींग वाला गैंडा किस राज्य से संबंधित है। तो आपको पता है फ्रेंड कि एक सींग वाला गैंडा जो है आपके आसाम में पाया जाता है। आसाम की जहाँ तक बात करते हैं वहाँ पर आपके 2 नेशनल पार्क भी है फ्रेंड्स, आपके काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपसे पूछे गए। सिक्किम की बात करें तो वहाँ आपका फ्रेंड्स है औरंग नेशनल पार्क। अगर यहाँ बात करें फ्रेंड्स यूनेस्को की, तो आपका काजीरंगा जो है वो आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करें, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी का संबंध है। तो फ्रेंड आपको पता है कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें चित्रकारी का संबंध है वो बौद्ध और जैन से है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, तो आपके वहाँ एलिफेंटा केव्स भी, अगर वहाँ पूछे कि किस देव के लिए या किस धर्म के देव के लिए है, तो वही आपको बताना है फ्रेंड कि वो आपके शिव धर्म के लिए है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि नवंबर 2020, ये करंट का पार्ट है फ्रेंड, कि नवंबर 2020 तक आईएमएफ में कुल देशों की संख्या कितनी है। तो कि फ्रेंड्स है 100 आपके टोटल 190 देश हैं। बात करें फ्रेंड्स तो ये भी आने वाले शिफ्ट में पूछा सकता है। इसे यूनेस्को के बारे में पूछा गया था कि इनका हेड कौन है, कौन कौन से देश में इनकी स्थापना है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, तो कृपया इनका भी आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स पूछा गया था कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था। आपको पता है फ्रेंड्स कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। बात करें फ्रेंड अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ये आपका फ्रेंड्स 1600 में। अगर बात पूछे फ्रेंड कि किस काल में हुआ ये आए थे, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो सबसे पहले जहांगीर के कार्यकाल में आया था। और सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ रखे थे फ्रेंड्स, सूरत में। बात करें फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, स्टैचू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार कौन है। तो फ्रेंड्स ये आपके राम वी सुतर। यही आपसे अगर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अगर ये आपके किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना होगा फ्रेंड्स कि ये आपकी नर्मदा नदी के किनारे है। अगर डैम की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका है सरदार सरोवर डैम। इसके अलावा अगर स्टेट की बात करें तो ये आपका गुजरात हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके अगले क्वेश्चन की तरफ कि ईरान का पूरा नाम क्या था। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि ईरान का पूरा नाम पर्शिया था। ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ब्रिटिश ने पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में स्थापित की थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि भोजन का पाचन जो आपके माउथ से शुरू होता है। हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। सलाइवा फ्रेंड्स किस नेचर का होता है, तो आपका बेसिक नेचर का होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्रेंड, वो बोलते हैं इंजेशन। और लास्ट प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेंड्स हमारा इजेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स क्या, क्योंकि क्रम में भी पूछा जाता है कि आप जो है अपने मुंह से लेकर अंत प्रोसेस को इसको क्रम में सजाएं। तो वो भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि पहला आपका इंजेशन होता है, फिर आपका डाइजेशन होता है, फिर आपका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर आपका इजेशन होता है। बढ़ते फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ, 2017 के एक्सेल में कुल सीट की संख्या कितनी थी।
तो आपको पता है फ्रेंड ये आपकी 255 थी। इससे पहले वाले शिफ्ट में ये पूछा गया था फ्रेंड कि मेन्यू बार में एक्सेल में इनमें से कौन सा पाया नहीं जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि एक्सेल से थोड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको भी पढ़ लें। बात करें फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये आपके ऑप्शन थे, तो इसमें सबसे बड़ी जो इकाई आपकी वो पेटाबाइट है। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से कौन आया था। तो फ्रेंड्स आपको पता है ये भी कोई स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। आपका हिस्ट्री से पूछा गया है कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से कौन आया था, तो ये आपके थे अल बरूनी। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचवर्षीय योजना का में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया था। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि आपका कृषि पर दिया गया था। कृषि से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस और भी आए थे कि स्वामीनाथन का संबंध किनसे है। तो फ्रेंड्स थोड़ा इनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जो भी योजनाएं हैं फ्रेंड्स कृषि से जुड़ी, किसान से जुड़ी, उनको भी कृपया करके आप पढ़ लें, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। पिछले समय से पूछा गया था कि किसान को कितने पैसे मिलते हैं फ्रेंड्स, किसान सम्मान निधि की योजना की तरफ कहाँ शुरू हुई थी, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। बात करें फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, कुली बुक किसने लिखी थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कुली बुक जो थी वो मुल्कराज आनंद ने लिखी थी। ये रहे क्वेश्चन फ्रेंड। इसके अलावा बात करें तो अगले क्वेश्चन फ्रेंड, तो ये आपसे पूछा गया था कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि स्टेट बैंक की स्थापना की 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अगर इससे पहले पूछा गया था फ्रेंड कि स्टेट बैंक में कितने बैंकों का विलय हुआ था, शायद स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था। तो स्टेट बैंक का पहला नाम आपका था फ्रेंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो बैंक जो पूरी तरह भारत में स्वचालित है या संचालित है वो कौन सा था, तो वो आपका था पंजाब नेशनल बैंक। बात करें फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी किसने दी थी। तो ये आपके फ्रेंड्स ये थी चार्ल्स डार्विन ने। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि अनटचेबल किसने लिखी थी। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि दो क्वेश्चन थे मुल्कराज आनंद से पूछे गए थे। तो ये आपकी जो बुक है मुल्कराज आनंद जी ने लिखी थी। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि लिटिल बुक किसने लिखी थी, लिटिल बैलेंस बुक, तो वो आपकी गैलीलियो गैलीली ने लिखी थी। इसके अलावा गांधी जी द्वारा भी और से द्वारा लिखी गई पुस्तक और जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक, वो भी आप ध्यान रखिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आने वाले शिफ्टों में हमसे पूछे जा सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन फ्रेंड कि G7 क्या है। तो विश्व के 7 देशों की सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था वाला समूह। वहाँ आपके बहुत सारे ऑप्शन थे फ्रेंड, जिसमें ये आपका ऑप्शन था। बात करें अगले क्वेश्चन के फ्रेंड्स कि मोरक्को को स्पेन से कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड जबराल्टर। इससे पहले भी आपसे पूछा गया था फ्रेंड बेरिंग जैन संधि के बारे में, पार्क स्ट्रेट के बारे में। तो कृपया करके आप जितनी भी संधि हैं उनको भी एक बार ज़रूर देख लें। जहाँ तक बात करें क्वेश्चन के वेटेज की फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन के लेवल जो थे वो 4 से 5 क्वेश्चन जो थे आपके थोड़े से हार्ड थे। बाकी जो क्वेश्चन थे मैथ्स के वो ईजी थे, मतलब बनाने लायक थे। अगर सबसे बड़ा अगर ध्यान देने की ज़रूरत है तो फ्रेंड्स आपको एक्यूरेसी की है, क्योंकि जो भी मैंने शिफ्टों से लोगों से बात की अलग अलग शिफ्टों से, तो उनसे मुझे समझ में आ रहा है कि अब जो लोग ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करें, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्यूरेसी का रिले में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो आने वाले शिफ्टों में लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ यही कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो कम से कम गलतियाँ करें, और जो क्वेश्चन आता है कृपया करके उन्हीं अटेम्प्ट करें, क्योंकि नॉलेज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको आने वाले शिफ्टों में दिखेगा। क्योंकि जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ रहे हैं तो लोग क्वेश्चन कहीं कहीं गलतियाँ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो सारे क्वेश्चंस बना के आ रहे हैं उनका सारा क्वेश्चन सही है, कुछ ही लोग ऐसा होते हैं जिनका सारा क्वेश्चन सही होता है, वरना ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन गलती ही होते हैं। तो आप जो है रिक्वेस्ट है कि कम से कम गलतियाँ करें, ताकि आपको नॉलेज का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो ये थे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आज के। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।